मन क्या कर रहा है? कहाँ लेकर जा रहा है बीरे को? जहां इसकी सही जगह है, इस घर से बाहर। मैंने कहा, हाँ छोड़। हाथ छोड़ अभीरा का। लो, छोड़ दिया। अब इससे पूछो कि ये गलतियां करनी कब छोड़ेगी। अब इसने कौन सी गलती कर दी? ये घर इसलिए आई थी ना ताकि दादी सा को आराम आए, लेकिन इसके आने के बाद जो हुआ है उसने पूरे घर को हिलाकर रख दिया है। अब इसकी वजह से दादी सा को सांसें तक आनी बंद हो गई थीं। अगर समय पर मशीन वापस प्लग इन नहीं होती तो आज कुछ भी हो सकता था। अरमान, इसके आने के बाद से घर में बहुत तनाव हो गया है। हर दिन कोई ना कोई नई परेशानी खड़ी हो जाती है। इसे प्लीज अपने घर वापस भेज दे बेटा, प्लीज। नहीं, इसे यहां से जाना ही होगा। मासा की तरफ अगर कोई इस तरह की लापरवाही करेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। और अब अगर किसी ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया है तो मैं भी चुप नहीं रहूंगी। मैंने कोई लापरवाही नहीं की। दादी सा की मशीन का वायर मुझसे नहीं निकला है, तो फिर किसने निकाला? क्या मशीन अपने आप बंद हो गई थी? कमरे में कुछ पल के लिए गहरी खामोशी छा जाती है। हर कोई एक दूसरे का चेहरा देखने लगता है। 1 मिनट, विद्या, तुम भी तो मासा के कमरे में ही थी ना? मुझे साफ साफ याद है। तुमने खुद कहा था कि तुम्हें अभीरा पर भरोसा नहीं है, इसलिए तुम मासा के कमरे में जाकर देखोगी कि सब ठीक है या नहीं। तो तुम वहां थी ना? आप कहना क्या चाहते हैं? मैं बस इतना कह रहा हूं कि जब कमरे में 2 लोग थे तो शक की उंगली सिर्फ एक पर ही क्यों उठाई जा रही है? इतना सुनते ही कमरे में खुसर पुसर शुरू हो जाती है। सबकी नजरें धीरे धीरे विद्या की तरफ मुड़ जाती हैं। आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं जानबूझकर ऐसा थोड़ी ना करूंगी। गलती से तो कर सकती हो ना विद्या? बस करिए बापा। मेरी मां पर कोई झूठा इल्जाम लगाए ये मैं नहीं सहूंगा। मेरा भी अपनी बेटी के लिए यही रुख है। आप तो बस इंतजार करते रहते हैं कि कब मां के खिलाफ बोलने का मौका मिले, और तू तो अभीरा के खिलाफ बोलने के लिए मौके का इंतजार भी नहीं करता। बाहर से ही जहर उगलता रहता है। इतने में अचानक दादी सा के कमरे से मशीन की आवाज तेज हो जाती है। सब लोग घबराकर कमरे की तरफ दौड़ते हैं। डॉक्टर दादी सा को संभालने की कोशिश कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। अगर 5 मिनट और देर हो जाती तो दादी सा की जान खतरे में पड़ सकती थी। ये सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। अभीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने सच में कुछ नहीं किया। मैं क्यों दादी सा को नुकसान पहुंचाऊंगी? वो तो इस घर में मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अरमान भी अब असमंजस में पड़ जाता है। तभी बीरे धीरे से बोलता है, अगर अभीरा ने नहीं किया और विद्या भी कह रही है कि उसने नहीं किया, तो फिर ये वायर निकाला किसने? इतना सुनते ही सबके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई देने लगती है। तभी घर का छोटा नौकर घबराया हुआ अंदर आता है। साहब, मुझे कुछ कहना है। क्या हुआ? जल्दी बोल। मैंने किसी को दादी सा के कमरे में जाते हुए देखा था। कौन? नौकर डरते हुए चारों तरफ देखता है। अगर मैंने सच बताया तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अरमान गुस्से में बोलता है, सच बोल, वरना अभी पुलिस बुलाता हूं। नौकर कांपती आवाज में कहता है, वो विद्या मैडम थी। इतना सुनते ही पूरे घर में जैसे बिजली गिर जाती है। विद्या गुस्से से चिल्ला उठती है, झूठ बोल रहा है ये, मैं क्यों ऐसा करूंगी? लेकिन तभी बीरे आगे बढ़कर एक और सच सामने लाता है। क्योंकि अगर दादी सा को कुछ हो जाता तो इस घर की सारी प्रॉपर्टी का फैसला बदल जाता, और नया फैसला किसके पक्ष में होता ये सब जानते हैं। अब विद्या का चेहरा सफेद पड़ जाता है। अरमान हैरानी से पूछता है, क्या ये सच है? कुछ पल तक विद्या चुप रहती है। फिर अचानक उसकी आंखों में एक अजीब सी हंसी आ जाती है। हाँ, मैंने ही वायर निकाला था। क्योंकि इस घर में हमेशा अभीरा को ही सब कुछ क्यों मिलता है? मैंने सालों इस परिवार के लिए सब कुछ किया, लेकिन हमेशा उसे ही सम्मान मिला। आज पहली बार मैंने अपने लिए कुछ करने की कोशिश की। इतना सुनते ही पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। अरमान गुस्से में चिल्लाता है, तुमने अपनी ही मां की जान खतरे में डाल दी। लेकिन तभी कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। दादी सा धीरे धीरे कमरे से बाहर आती हैं। सब लोग हैरान रह जाते हैं। दादी सा कहती हैं, ये सब एक परीक्षा थी। मैं जानना चाहती थी कि इस घर में कौन सच में मेरा है और कौन सिर्फ मेरी संपत्ति के लिए मेरे पास है।
कमरे में सन्नाटा छा जाता है। दादी सा अभीरा की तरफ देखती हैं और आज मुझे मेरा जवाब मिल गया। अब इस घर का अगला फैसला भी मैं ही करूंगी, और वो फैसला